हेलो फ्रेंड्स, आरबीसी की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 आज शुरुआत कर रहे हैं। आरबीसी का चैप्टर है जिसमें राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कोई हर एग्जाम में एग्जाम आता है, चाहे स्त्री के आभूषण से पूछ लिया जाए या फिर बच्चों के आभूषण से पूछ लिया जाए, कहीं ना कहीं से इसके ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के जो वस्त्र आभूषण है वो बड़ी शालीनता के साथ पहनी जाती है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो किसी भी क्षेत्र की जो वेशभूषा होती है वो वहाँ के जलवायु, संसाधन और संस्कृति से प्रभावित होती है, ठीक है। राजस्थान की वेशभूषा पर भी बहुत संस्कृति का गहरी छाप पड़ा है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, किसी गाड़ी का हॉर्न भी आ सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। देखिए, सबसे खास बात यहाँ पर रंग बिरंगापन। राजस्थान के अंदर जो है रंग बिरंगापन, यानी ड्रेसेस जो होती हैं वो रंग बिरंगी हो सकती हैं, विशेषकर लाल रंग की होती हैं। यहाँ पर लाल रंग लोग पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ भी कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कशुमल रंग। तो कशुमल अर्थात लाल रंग यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए, कशुमल रंग बहुत आता है पेपर में। कशुमल रंग जो होता है वो लाल रंग होता है, तो ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। आगे बात करें हम, पुरुष प्रधान प्राचीन परंपरा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो पुरुषों का जो प्रधान रहे हैं, जो ड्रेसेस रही हैं, वो कालीबंगा आहड़ सभ्यता में से ही चले आ रहे हैं। उस टाइम में सूती वस्त्रों का प्रचलन था, क्योंकि इन स्थानों से हमें उत्खनन में रुई कातने की मशीनें, चकली, तकली इस तरह के मिले हैं। जनसाधनों में कम प्रचलन था, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब बात करें राजस्थान के अंतर्गत, आप देखोगे प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने के पछेबड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। धोती और पछेबड़ा मुख्य रूप से ओढ़ने का वस्त्र है जो किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें सर्दियों में अंगरखी जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है उसको भी पहना जाता है। सिर पर पगड़ी, आपने देखा होगा, राजस्थानी पगड़ी तो फेमस है, वर्ल्ड की फेमस पगड़ी है, तो राजस्थान की फेमस पगड़ी है वो पहनी जाती है, ठीक है। राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और कम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें पगड़ियों की, देखो ये पगड़ी भी अपना अपना विशेष वो रखती हैं, क्योंकि इनको पगड़ी हर तरह की होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है ना। तो राजस्थान के अंदर पगड़ियों की बात करें तो गोलाकार, मोटी, लटकते पल्लों वाली पगड़ी प्रसिद्ध है। अलग अलग पेशों और अवसरों पर के अनुसार अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग पेशे होते हैं तो उन पर अलग अलग जो है वो पहनी जाती है। अगर बात करें पगड़ियों की तो इनके रूप में देखिए, अटपटी, इन्हीं के विभाग हैं। अटपटी हो गया और अमरशाही हो गया, शिवशाही हो गया, तो ये विभिन्न शैलियाँ हैं इन पगड़ियों की, और ये पेपर में पूछी जाती हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अटपटी, अमरशाही, उद्देश्यशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य जो हैं पगड़ियों की शैलियों के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करें, उत्सवों के अनुसार विशेष पगड़ियाँ पहनी जाती हैं राजस्थान के अंदर। जैसे जब किसी का विवाह हो, चाहे बेटा का हो या बेटी का हो, जो भी विवाह होती है, तो उस विवाह के अवसर मोठड़ी नाम की पगड़ी पहनी जाती है। ये ऐसे देखो क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इधर कै इधर खे, ठीक है, इधर देगा विवाह के अवसर पर, ठीक है, विवाह, इधर देगा मोठड़ा, ठीक है, इधर देगा श्रावण, इधर दे देगा लहरिया। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, देखिए, विवाह पर मोठड़ी, श्रावण में लहरिया, दशहरे पर मदील। देखिए, दशहरा जो होता है उस पर मदील पहनी जाती है, या होली होती है तो भी मदील पहनी जाती है। फूल, अब इनकी सजावट की बात करें, ऐसा नहीं है कि सजी हुई नहीं होती थी, ये सजी हुई भी होती थी। फूल पत्ती वाली सजावट के लिए तुर्रे, सरपेंच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फंतेपेच, इनको सजाने के लिए जो ये संसाध मतलब एक साधन ही मान लो,
इनको पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेज, बालाबुंदी, दुगदुगी, गौस पेज, पछेबनी, लटकन, फतेह पेज, इनका प्रयोग किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करें। देखिए इसके अलावा सामाजिक मान सम्मान का प्रतीक होती थी पगड़ी। पगड़ी जिसे हम पगड़ी की लाज रखना आपने सुना होगा। फिर राजस्थान में एक कहावत है कि भाई पगड़ी का बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहावत बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने गौरव के लिए कि पगड़ी की लाज रखना, साथ ही साथ इसके तेज धूप से हमारे सिर की भी रक्षा करती है, इसके साथ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और राजस्थान में आज भी पगड़ी जो है, पगड़ी का उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पगड़ी का चलन, और इसको लोग पहनते भी हैं। एक और है अंगरखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुआ, बाद में विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। और विविध नाम जैसे मान लो तनसुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानू, डगला। देखिए वनडे एग्जाम में चाहे वो RAS का हो, चाहे वो RBS, किसी भी एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये किसका प्रकार है। उसमें 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, एक नाम अलग से दे दिया जाएगा, तो पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनको बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाते हैं। तनसुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानू, डगला। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं हम कि अंगरखी के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। आगे बात करें स्त्री प्रधान। देखो ये तो है ही अपने आप में इम्पोर्टेंट, स्त्री प्रधान। देखो राजस्थान के अंतर्गत स्त्रियों का पहनावा एक बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर पहनावा है। जिस प्रकार पुरुषों के थे उसी प्रकार स्त्रियों के प्रधानों के भी प्रमाण हमें राजस्थान से मिलते हैं। राजस्थान में स्त्रियां एक बहुत इम्पोर्टेंट वस्त्र पहनती थी जिसे अधो वस्त्र कहते हैं, नीचे वाला वस्त्र, और एक ऊपर वाला वस्त्र, ऊपरी वस्त्र जिसमें कुर्ती पहनते थे और कांचली यानी अंगिया पहनते थे ऊपरी। अधो वस्त्र की बात करें जिसमें घाघरा, जो बाद में लहंगे का रूप धारण कर लेता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब इन पर विशेष अलंकरण के साथ कढ़ाई, छपाई, कसीदे का काम करके पहनती थी, है ना। साड़ियाँ भी पहनती थी, ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ भी राजस्थान के अंदर पहनती है, जिसमें के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये दुतई अंगरखी के हैं, साड़ियों के हैं, इस टाइप से नाम पूछे जा सकते हैं। तो चोल, निचोल, पट, दुकल, अंशुक, बसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली, ये सारी सभी साड़ियों के नाम हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, चोल, निचोल, पट, दुकन, असुंक, बसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली, ये सभी साड़ियाँ हैं। और बात करें चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है, इम्पोर्टेंट, चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ी रही है। स्त्री के प्रधानों की कई प्रकार के कपड़े भी प्रचलित थे। इन कपड़ों में देखिए जैसे जामदानी, खिमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मशरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, इम्पोर्टेंट, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, वाफ्ता, मोम जाना, गंगाजली, बड़े इम्पोर्टेंट है। स्त्री प्रधानों में जो कपड़े थे वो भिन्न नामों के कपड़े हैं, और नाम देख लो, जामदानी, खिमखाब, ये सारे नाम हैं, ठीक है। याद कर लिया, थोड़ा सा मतलब माइंड पढ़ के जाना तो आपका दिमाग ना क्लिक कर देता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब बात करें राजस्थान के अंदर वस्त्र उद्योग की। अब राजस्थान में वस्त्र तो पहने जाते थे, तो वस्त्रों की अभी अपनी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाई राजा जयसिंह के काल में जब 36 कारखाने स्थापित किए गए थे, तो उन 36 कारखानों में कपड़ों का ही काम होता था, जिस कारखानों में सीवन खाना, रंग खाना, छपाई खाना, इस तरीके के नाम थे इन 36 कारखानों के। और ये किसी पेपर में पूछा गया था, पटवारी या फिर BDO के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 36 खाने, तो बच्चों को मिला नहीं था जल्दी, लेकिन ये RBSC में लिखा हुआ है। 36 खाने जयपुर के अंदर राजा जवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है, जिसमें कपड़े सिले जाते थे, रंगे जाते थे, छापे जाते थे। और इसमें रंगाई का काम कौन किया करते थे? नीलगर किया करते थे, इंपॉर्टेंट है ये भी। और रंगे जाने वाले विशेष वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, वही चीज़ें रंगी जाएंगी, क्योंकि पहनावा हुए राजस्थान के अंदर। तो पगड़ी, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी, रंगरगी चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक, ये प्रमुख रूप से रंगे जाते थे। उसके अलावा पोमचा, लहरिया, है ना, चुनरी, ये सब रंगे जाते थे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, पोमचा। पोमचा क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोमचा क्या होता है? एक कमल के फूल
से युक्त एक ओढ़नी होती है, कमल फूल के। क्वेश्चन है पोमचा क्या है? कमल युक्त एक ओढ़नी होती है जिसको लेडीज पहनती थी। इसको जब माँ होती, जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता था तो उस समय ये पोमचा पहना जाता था। अगर जन्म लड़का ले रहा है तो पीला पहना जाएगा, लड़की ले रही है तो गुलाबा पहना जाएगा, गुलाबी सॉरी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, पोमचा शिशु के जन्म पे पीला और लड़की के जन्म पे गुलाबी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें इसी वस्त्र उद्योग में, प्रतापशाही लहरियों की बातें भी यहाँ पर प्रसिद्ध थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी प्रतापशाही लहरिया। जो साड़ियाँ होती हैं चुनरी और लहरिया, उनमें प्रतापशाही लहरिया की बहुत बड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजशाही लहरिया रंगते थे। बद्ध तकनीक से चुंदड़ी के बंदेज बनाए जाते थे। चुंदड़ी जो हुआ करती थी उसके बद्ध तकनीक से, एक तकनीक का नाम पूछ ले, पता कुछ भी नहीं है एग्जामिनर का। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। इसके अलावा इन लहरियों में एक दूसरे से काटती हुई लहरियाँ बना देते थे, तो उसको मोथड़ा कहते थे। मोथड़ा, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए मोथड़ा, है ना, पहले भी पढ़े हैं मोथड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बद्ध तकनीक से चुनरी का कार्य किया जाता था। फिर सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा शिवाजी सिंह जो दुत्ते की अंगरखियाँ हैं वो भी आज भी सुगंधित मैत्री हुई हैं। अब सुगंधित रखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? अमोया का, सॉरी ये क्या, एक सेकेंड, राजस्थान में देखो यहाँ मलयागिरी है, ये मलयागिरी, इसको वस्त्रों को सुगंधित रखने के लिए प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अमोया, अमोया क्या है? इसको शिकारी प्रयोग में लिया करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो खाकी रंग से मिलता जुलता होता था, अमोया कपड़ा हुआ करता था, इसीलिए इसको शिकारी यूज किया करते थे। ठीक है, लेकिन ये मलयागिरी क्या होता है? वस्त्रों तक सुगंधित रखने। पहले राजस्थान में क्या होता था, जो मलयागिरी या मलयागिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र होता था, सुगंधित रहता था। और इस सुगंधित के मामले में महाराजा शिवाजी सिंह द्वितीय की अंगरखी आज भी सुगंधित बनी हुई है। ठीक है, ये था इसका मेन। चलो आगे बात करें वस्त्र उद्योग में, बुनकरों के द्वारा उत्कृष्ट कपड़े कैथून, है ना, मांगरोल, बारा, मंसूरिया, तनसुख, मदानिया जोधपुर के अंतर्गत कि मलमल की, बीकानेर और जैसलमेर ऊन के विभिन्न प्रधान बनाए जाते हैं। मतलब ये स्थान है कहाँ कहाँ पर कौन से कैथून की साड़ियाँ आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। छपाई केंद्र हुआ करते थे जिसमें पाली, जोधपुर, पीपाड़ वगैरह ये क्षेत्र हुआ करते थे। वस्त्रों की सजावट देखिए बड़े इम्पोर्टेंट है। गोटा कार्य किया जाता था, गोटा कार्य के लिए सीकर का खंडेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कढ़ाई वगैरह के लिए पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान प्रसिद्ध है। बाकी अच्छे इन बारीक बनाए। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, चमकीले रेशम, मोटे टाँके या शीशा की जड़ाई प्रसिद्ध है। पेंच वर्क के लिए शेखावाड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखो यहीं से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। चटापटी, चटापटी जो जानवरों रथों के वस्त्रों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ऊँट वगैरह पे चटापटी का प्रयोग कर दिया जाता था। आगे बात करें हम आभूषण, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल से आपने देखा होगा जो स्त्रियाँ रही हैं, चाहे वो धातु के, रत्नों के, पत्थरों के, हड्डियों के, हाथी के दांत के आभूषण जो है बनाकर पहना करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर भी पहना करती हैं। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कालीबंगा हो, आहड़ सभ्यता हो, तो यहाँ पर मिट्टियों के, पत्थरों के, चमकदार पत्थर होते थे, सेल खड़ी होती थी, इन सब से जो चूड़ियाँ बनाना, पेड़ लाख हुआ करता था, इन सब से स्त्रियाँ जो है आभूषण बनाया करते थे। तो इन आभूषणों में बड़े इम्पोर्टेंट है। बात करें तो देखो यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आरबीएससी के लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर पे और नहीं पहनी चाहते, बहुत चीज़ें सिर पे पहनी जाती हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पे। सिर के जैसे बोर, बोरला, शीश फूल और टिकड़ा, ये 4 चीज़ याद रखो, है ना। रखड़ी भी याद रख सकते हैं, रखड़ी, बोर, टीला, शीश फूल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कंठ में जो हमारा गला होता है, कंठ होता है जिसमें हम धमनियों, थैडियों, आड़, मुठियाँ, झालरा, ठुस्सी बोलते हैं इसको, तो इसको पहनते हैं। गले में देखिए
ये गला होता है। इसमें तुलसी, बजट्टी, हालरो, हसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाल, हमेल, हाकर, मादल्या, चपकली, हंसार, सरी, कंठी पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है। कान के कर्णफूल, पीपल पत्रा, और एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, ये कान में पहनी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बात करें, हाथों में कड़ा, कंगन, मोखड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी होती थी। ठीक है। कांच की चूड़ी होती थी। उंगलियों में बीठी, दमना, हथपान, छड़ा। पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, नोगरी, जाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी पूछ लिए जाते हैं। गोखरू पूछ लिया जाता है, ये ऊँटों में भी बनाया जाता है। ठीक है। तो इसको लेके पाँवों में भी बांध लेते हैं इसको, तो इसको लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कि किस उसमें उद्देश्य के हिसाब से पूछा गया है। हाथों में कड़ा, कंगन, मोखड़ी, है ना, ये सब पता लग गया। उसके अलावा हथफूल पहन लेते हैं, मूंदड़ी पहन लेते हैं, जो हमारी ये होती है ना, मूंदड़ी, आपने नाम सुना होगा। नाक में बात करें, नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चूपी, चोंक, भंवर कड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, भंवर कड़ी ये पूछ ली जाती है। ठीक है। बात करें कमर में करधनी, ये करधनी है। कंदौरा, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष बात करें तो दांतों पर रखन रख दी जाती है। चूप, देखो चौप पहनी जाती है नोक के अंदर, नाक के अंदर, और चूप पहनी जाती है, सोने की कील होती है, वो दांतों के अंदर पहनी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आरबीसी में दी गई है। ठीक है। तो इसके अलावा भी और हैं, लेकिन वो नोट्स के अंदर आएंगी जब हम विस्तृत रूप से इस क्लास को लेंगे। ठीक है। आगे बात करें, पुरुषों के आभूषण देखिए, जैसे कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, छीलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, है ना, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बीठिया, मुंदड़िया, ये सब पहनते हैं। लेडीज भी इनको पहनती है। ठीक है। पुरुषों नहीं, लेडीज भी इनको पहनती है। ठीक है। सेम दोनों ही पहनते हैं। बच्चों के आभूषणों की बात करें तो बच्चों के कंठ में हंसली है, हाथ पाँव में कड़े हैं। ठीक है। कानों में मोती हैं, हाथ पाँव के कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पाँवों में पहनाई जाने वाली जो पतली सांखली होती है, जिसे घुघरिया, झाझरिया कहते हैं, जिसे झाझरिया को पैंजनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान के अंदर आभूषण केंद्र, निर्माण केंद्र रहे हैं। जयपुर के अंदर जैसे जौहरी बाजार रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माणक चौक रहा है, रतन और आभूषणों का वैश्विक केंद्र रहा है। नाथ द्वारा, जिसे चांदी का तरकशी का केंद्र भी कहते हैं। प्रतापगढ़, जो थेवा कला के लिए कांच पर सोने का सूक्ष्म अंकन किया जाता है, वो जो थेवा कला है प्रतापगढ़, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और उस्ता कला बीकानेर में एक सभ्यता है, जिस पर जो ऊँट की खाल होती है उस पर सोने का सूक्ष्म अंकन किया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर नंबर 4 में, तो यहीं ये समाप्त होता है चैप्टर नंबर 4। तो आगे बात करें, इसके अलावा हम जो नेक्स्ट लाएंगे तो उसमें हम चैप्टर नंबर 5 को लेकर आएंगे। थोड़ा सा बड़ा है तो शायद 1-2 पार्ट में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो चित्रकला का चैप्टर है। पसंद आए तो बताइएगा, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लेना। ठीक है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।